आज की कथा में यहाँ की काउंसलर एलेक्स एफ.जी. गिवनी का आना हुआ है। हम लोग खूब ताली बजा करके इनका स्वागत करते हैं। इस समाज के लिए बहुत काम करती हैं, इस देश के लिए बहुत काम करती हैं, हमको शुभकामनाएं दे रही हैं ये, तो हम इनको वेरी वेरी थैंक यू बोल रहे हैं, वेरी वेरी थैंक यू। और आई प्रे इन लॉर्ड हनुमान योर फ्यूचर राइट एंड ब्राइट हो, ऐसा आशीर्वाद है। बाकी ज्यादा अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी तो टेंशन है, उन्हें कौन सा आती है हिंदी। तो भगवान की बहुत कृपा है हम पर, हम तो इतने में ही खुश रहते हैं। और हमारी अंग्रेजी तो बड़े ऊंचे लेवल की है। ये शुरू में जब हमने अंग्रेजी सीखी, यस नो वेरी गुड थैंक यू, बस बस हो गई। यस यस नो 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 वेरी गुड थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक आदमी ने भी हमारे जैसे 4 शब्द सीखे। गांव का आदमी हमारे गांव में रहता था, 4 शब्द उसने सीख लिए, यस नो वेरी गुड थैंक यू, लेकिन उसे अर्थ पता नहीं था। तो गांव में अंग्रेजी फूंकने के चक्कर में उससे कोई भी बात करे तो वो अंग्रेजी में कुछ भी बोले, उससे ये भी कहो कि तुम जाना नहीं, यस 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 यस। एक दिन ट्रेन में बैठा हमारे गांव का आदमी, सीधा साधा है ये, हम भी बिल्कुल सीधे ही हैं जलेबी जैसे। तो वो आदमी भी सीधा साधा ट्रेन पे बैठा। ट्रेन पे सामने वाले भाई साहब का बैग चोरी हो गया। बैग चोरी हुआ तो उसने पूछा, आपने हमारा बैग देखा क्या? इसे अंग्रेजी का अर्थ तो पता नहीं था। इसने सोचा अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है, रहीसी झाड़ लो। तो इसने कहा यस। तो सामने वाले भाई साहब ने कहा देखा है तो दो। बोला नो। तो सामने वाले को बड़ी गुस्सा आई कि तो तुमने हमारा बैग लिया, ऊपर से तुम दोगे नहीं, हम एक जोर से थप्पड़ मारेंगे। बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ, अब तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गई। जिसका बैग चला गया था उसमें रुपया थे, टिकट भी थी, उसने जोर से 4-5 चाटा मार दिए, गाल लाल कर दिया। उसने कहा थैंक यू और बोल दो। तो भगवान की हम पर बहुत कृपा है कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं हम एक सेंटेंस हमने सीख रखा है। जैसे इमिग्रेशन पे पहुंचो, अंग्रेज हमें मिले, धाम पे भी बहुत अंग्रेज आते हैं, तो बोलते ही रहते, वो हमारी तरफ देखते रहते, हम उनकी तरफ देखते रहते। और कल जब वो बोल रहे थे मेयर, तब तुमने एक चालाकी हमारी नहीं पकड़ी होगी। हम क्या करते हैं कि जब अंग्रेजी कोई बोलता है तो हम 1-2 चेहरा फिक्स कर लेते हैं, वो हंसने लगते तो हम भी हंसने लगते, ताकि इसको ये खबर ना लगे कि हमें आती नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। तो कल जब मेयर बोल रहा था तो वो सब हंस रहे थे, तो हम भी हंस रहे थे। आओ, हम जब पहली बार लंदन गए, लंदन में हमें अवार्ड मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड। तो वहाँ की पार्लियामेंट में बुलाया गया। तो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बैठे थे, साइमन ओमन्स रिप्रेजेंटेटिव थे, और बॉब ब्लैकमैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन, तो वो बैठे हुए थे। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोला। हम बैठे थे तो हमने वहां पर बैठे हुए हिंदी भाषी लोगों के चेहरे पकड़ लिए, तो वो करें ओ तो हम भी करें ओ। आओ, और वो टेबल ठोकें तो हम दोनों हाथों से ठोकें, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। आओ आओ, और वो करें ऊ तो हम भी करें ऊ। तो एक बार लंबा निकल गया हमारे मुंह से। हाँ, सब तो चुप हो गए, सब तो बोले ओ, और हम ओ। तो जो बोल रहा था वो हमारी तरफ देख रहा था। हम कहा कुछ भी हो जाए, एक्स्ट्रा हो गया है। कुछ भी हो जाए। लेकिन पूरी संसद में हमने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये नहीं भनक लगने दी कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, और ये भारतीयों में ही होता है, और खासकर बुंदेलखंडी में जरूर होता है। तो भगवान की दया है। तो हम पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आई हैं, बहुत अच्छा है, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब हम लोग 200 सालों से तुम्हारे यहाँ हैं तो आपको भी तो आना चाहिए। और कई सालों से तुम्हारे देश में रह करके सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का बड़ा प्रेम है,
इस देश का। हम इस देश में आके बहुत खुश हुए, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर नदियां हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बड़ी सुंदर नदी है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहा नदी बहुत सुंदर है पर गंगा नहीं है। फिर एक व्यक्ति और मिला, बोला देखो कितने गजब के पहाड़ हैं। हम कहा पहाड़ बहुत सुंदर है, केदारनाथ नहीं है, महादेव नहीं बैठे, वो तो भारत में है, पर सुंदर है। आई लाइक ऑस्ट्रेलिया। कितनी अद्भुत बात है। सत्संग से कितना फायदा नहीं है, फायदा ही फायदा है, घाटे ही क्या है। टिकट लगनी नहीं। तुम तो फिल्म देखने जाओ 3 घंटा की टिकट लगती, टिकट ऊपर से पॉपकॉर्न खुद खरीदना पड़ता है। और पिक्चर अच्छी हो तो ठीक है, खराब हो तो दिमाग खराब हो जाता है कि कहां से 350-500 रुपया लग गया, कहां से फंस गया। बेफिजूली में से अच्छे तो घर ही ठीक है। बताओ, इसमें ना टिकट लगनी, नो टिकट नो विकेट, कोई टिकट नहीं है। आओ, करना क्या, बैठो। और जजमान अगर जेम्स भाई जैसे मिल जाएं तो बोले भंडारा भी फ्री में पा जाओ। कितना अद्भुत, फायदा ही फायदा है। लेकिन हम लोग बड़े खतरनाक, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम लोगों का मन भजन करने में नहीं लगता। अभी किसी से कह दो बेटा सीताराम जपो, रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है, हमें राम नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा, अभी गंदी बातें करवा, पूरी रात नींद नहीं आएगी, पूरी रात, और नींद आएगी भी, नींद आए भी, थोड़ा रुकियो तो ना हम मुंह धोआए, और मुंह धो के फिर हाँ और बताओ, हेलो और बताओ। ये मन बड़ा खराब है, चुगली करवाओ, चुगली। माता भगवान की बड़ी कृपा है, ब्रिस्बेन की माताएं बड़ी शांत हैं। हम अपनी कथा में देखते हैं, भारत में हमारी कथा अलग चलती है, माताओं की अलग कथा चलती है। वो आपस में ही पूरा ग्रुप बना लेती हैं। तुम कहां से आई दीदी? तो वो कहते थे हम तो मध्य प्रदेश से आए। अच्छा, आज तो अरे बहन आज तुम लेट काहे को हो गई? दीदी मैं क्या बताऊं, मुझे तो जल्दी कथा में आ जाना था, परंतु मैं क्या बताऊं, आज मैंने पप्पू के पापा के लिए कड़ी बनाई, वो जल गई। तब तक दूसरी कह रही हैं तुम्हारी तो कड़ी जल गई, हमारी तो धोती जल गई। अब लो, हमारी कथा अलग चल रही, उनकी कड़ी कथा अलग चल रही है। हमारी राम कथा चल रही, वो कड़ी कथा सुना रही हैं। इसको कहते हैं आओ बहन चुगली करें। आओ। और माताओं को चुप कराना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। ऑस्ट्रेलिया के एक विद्यालय में, स्कूल में एक पेपर में क्वेश्चन आया। मास्टरों ने मौखिक पूछा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही तो बोलना है। तो एक मेलबर्न का लड़का खड़ा हुआ, बोले सर, बोले यस टीचर, आज हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। झूठ ही तो बोलना है। टीचर बोले वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, पर्थ का लड़का, बोले टीचर हाँ, हम आज रेगिस्तान में हवाई जहाज चला के आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो। तब तक एक ब्रिस्बेन का लड़का खड़ा हुआ, बोला टीचर, बोले यस, बोले आज हमने एक बंद कमरे में 4 माताओं को देखा और चारों चुप बैठी। मास्टर ने उसको 100 नंबर दे के पास कर दिया। तो बाकी लड़के नाराज हुए, पर्थ वाला मेलबर्न वाला, कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला। मेलबर्न वाला खड़ा हुआ, टीचर हमारा झूठ सबसे बड़ा था, कहीं बाप की शादी में बेटा डांस करता है तो टीचर ने कहा कि हो सकता बाप दूसरी शादी करे तो डांस करने का मौका मिल जाए। तो तब तक पर्थ का लड़का खड़ा हुआ कि टीचर हमने तो और बड़ा झूठ बोला, रेगिस्तान में कहीं हवाई जहाज चलती है तो टीचर ने कहा हो सकता भविष्य में ऐसी हवाई जहाज चले जो रेगिस्तान में भी चले। तो ये झूठ भी बड़े लेवल का, पर ये नहीं हो सकता। ब्रिस्बेन वाला क्या, एक कमरा, 4 माताजी हरे, चारों चुप, ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसको 100 नंबर देकर पास किया जाता है।
बुरा ना मानना, विनोद की बात। पर हम आपको जो बता रहे थे कि देखो सत्संग में ये सबसे बड़ा फायदा क्या, हम जहां भी जाते हैं हवा आ जाती। तो जज साहब नाराज हुए, चूंकि जज हमारे गांव का था, तो जज ने एक नोटिस निकाला, हवा को पेश किया जाए अदालत में। और जैसे ही हवा आई सो मच्छर फिर भग गया। आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। हवा आई सो मच्छर भग गया। और हवा से कहा कि क्यों तुम मच्छर को परेशान करती हो, रहने नहीं देती हो? तो हवा बोली कहां है? तो देखा तो कहीं है ही नहीं। अब हवा चली गई तो मच्छर फिर आ गया। बोले जज साहब हमारी सुनी नहीं आपने? तो जज बोले हमने हवा को बुलाया था, तब तुम कहां गए थे? बोले यही तो लफड़ा है, वो आती है तो हम नहीं ठहर पाते हैं, और हम आते हैं तो वो नहीं आती है, यही लफड़ा है। अब हवा को कोई पता नहीं है कि हमारे जाने से कौन भगता कौन नहीं भगता, पर ये तो सिद्धांत है, हवा आएगी तो मच्छर भागेगा, उजाला आएगा अंधकार भागेगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में सत्संग आएगा तो कुसंग अपने आप भाग जाएगा। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और तुलसी कबहू न रही सके, रति रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं रह सकता, जहां काम है वहां राम नहीं रह सकता। रति रजनी एक ठाम। सूर्य और चंद्रमा एक जगह नहीं रह सकते। अगर सूर्य आएगा तो चंद्रमा फीका पड़ जाएगा, और पड़ ही जाता है। प्रायः सूर्य अस्त थोड़ी होता है। सूर्य की साइड, पृथ्वी की साइड थोड़ा दूसरी तरफ होती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी घूमती है, बात भी सही है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो जैसे ही सूर्य की साइड से थोड़ा अपोजिट साइड पृथ्वी हुई कि चंद्रमा चमकने लगता, लो रात हो गई। न चंद्रमा डूबता है न सूर्य डूबता है, कभी नहीं डूबते हैं। बस पृथ्वी घूमती है तो हम लोगों को डूबता दिखाई पड़ता है। चंद्रमा भी रहता है, सूर्य भी रहता है, बस सूर्य ज्यादा चमकदार है, चंद्रमा थोड़ा कम चमकीला है, इसलिए ज्यादा चमक में कम चमक वाला फीका पड़ जाता है। जैसे कोई ज्यादा बोलने वाला हो तो कम बोलने वाला बेचारा फीका पड़ जाता है। कई लोगों की घरवाली बड़ी खतरनाक होती तो बेचारे पति गुमसुम हो जाते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि पति बोलता नहीं है, बोलता तो खूब है, पर पत्नियों के सामने बोल नहीं पाता, लुगाई के सामने बोल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं, बस इतना समझ लो कि ये कम चमकीला है, पत्नी थोड़ा ज्यादा चमकीली है, तो पति बेचारे फीके पड़ जाते, उनका डाउन हो जाता है चेहरा। इसीलिए कथा में हम बीच बीच में सुनाते रहते हैं तो ज्यादातर पतियों को हौसला मिलता है कि गुरुजी हमारी साइड है। हाँ, और बेचारों का कोई है भी तो नहीं। जो दीनहीन हो, कमजोर कमजोर लोगों का ही सपोर्ट करना चाहिए। जो बलवान है उनका कौन सपोर्ट करे, कमजोर का सपोर्ट कर। हमारा एक चेला है, गुजरात में रहता है, भुज है गुजरात में एक जगह, भुज हमारे पास रहता था। जब हम धाम पर रहते थे खूब सेवा करता था, रोज सेवा करता था, 2-3 साल सेवा की, हमारे पास रहा। फिर एक दिन कोरोना लॉकडाउन लग गया तो घर चला गया। कोरोना के बीच में उसकी शादी हो गई लॉकडाउन में, तो हम नहीं जा पाए, तो फ्री थे। तो 1 साल बाद हमने फोन लगाया, हमका और बताओ क्या हाल है? बोले गुरुजी सब ठीक है। हमका एक बात बताओ, शेर, हम उसको बब्बर शेर कहते थे, हमका बब्बर शेर, पहले तो तुम रोज आते थे, महीने भर में आते थे, अब आजकल आ नहीं रहे हो, क्या बात है? बड़ी भक्ति डाउन पड़ गई। बोले गुरुजी तुम्हारे बब्बर शेर पर दुर्गा सवार हो गई। बड़ी आफत। हम अपनी कथाओं में देखते हैं कई पति पत्नी आते हैं, बहुत पति पत्नी आते हैं, तो पति बेचारे तब तक नहीं हंसते जब तक पत्नी नहीं हंसती। उनका चेहरा देख करके फिर हंसते हो, हंसना ही पड़ता है। तो सूर्य ज्यादा चमकीला है, चांद कम चमकीला है, तो सूर्य के आते ही चांद फीका पड़ जाता। हम लोगों को लगता है भाई रात चली गई, सूर्य चंद्रमा चला गया, उजाला हो गया, दिन आ गया। नहीं नहीं नहीं, दोनों रहते हैं, बस चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती, सूर्य की चमक तेज हो जाती। वैसे ही मेरे पागलो, सत्संग की चमक सूर्य की चमक है और कुसंग की चमक चंद्रमा की चमक है। जब सत्संग का भाव जीवन में जागृत होता है तो कुसंग का चंद्रमा डाउन पड़ जाता है। तो नीरज कुमार तुमने पूछा
कि सत्संग का महत्व क्या है। एक घड़ी आधी में और तुलसी चर्चा नाम की हरहि कोटि अफरा।